So stack is also a container that holds the elements in a linear structure. New elements can be added only at one end of the stack, called the top of the stack. केवल एक साइड से आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. The only element that can be deleted is the one at the top of the stack and is also the only one that is visible. तो स्टैक के अंदर यहाँ पे आपके पास केवल एक ही चॉइस है. अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है या डिलीट करना है तो आप केवल एक ही साइड में उसको ऐड या डिलीट कर सकें. लिस्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन थे, फ्रंट में करना है, एंड में करना है या कहीं पे भी आप कर सकते हो. तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है. अब स्टैक के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड स्टैक. डिफाइन करेंगे स्टैक डेटा टाइप एंड स्टैक नेम. ठीक है, चेक करना है कि आपका जो स्टैक है वो आपका एम्प्टी है, तो यहाँ पे हमें एम्प्टी कमांड का यूज करना पड़ेगा. सो इट विल गिव द ट्रू वैल्यू अगर आपका स्टैक जो है एम्प्टी है, अदरवाइज इट विल गिव द फॉल्स वैल्यू. अब आपको एलिमेंट ऐड कराना है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे push कमांड का यूज करते हैं हम यहाँ पे डिलीट एलिमेंट ऐड कराने के लिए. एंड यूज s.top, इस कमांड का आपको यूज करना है वैल्यू प्रिंट आउट कराने के लिए, क्योंकि वैल्यू प्रिंट आउट करेंगे आप एक ही डायरेक्शन में, एक ही एंड से आप वैल्यू डिलीट करा सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं, और या आप उसको देख सकते हैं. ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था विजिबल, इसका मतलब है कि जो टॉप वैल्यू होगी स्टैक की वही आप यहाँ पे प्रिंट आउट करा सकते हैं. तो यूज एस डॉट टॉप, और आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसकी वैल्यू को. सो एस डॉट टॉप इक्वल टू एम अंडरस्कोर पाई. अगर आप ये लिखेंगे तो जो टॉप वैल्यू है वो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी. नाउ रिमूव कराना है तो आप पॉप कमांड आप यूज करेंगे टू रिमूव द एलिमेंट. एस डॉट पॉप कहाँ से करेगा? टॉप से ही करेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है स्टैक के अंदर. ये स्टैक जो है आपका कंटेनर होता है दैट होल्ड्स द एलिमेंट्स इन अ लीनियर स्ट्रक्चर. न्यू एलिमेंट्स कैन बी एडेड ओनली एट द एंड ऑफ द स्टैक, उसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक. द ओनली एलिमेंट दैट कैन बी डिलीटेड is at the top of the stack and is also the only one that is visible. The function associated with the stack are empty command. आपको चेक करना है कि जो आपका स्टैक है वो आपका empty है या नहीं है. उसके बाद size command, number of elements, size उसके अंदर कितने हैं. top command, जो एलिमेंट होगा वो टॉप, जो आपका जो स्टैक है उसकी जो टॉप वैल्यू होगी उसको रेफर करेगा, वो आप वैल्यू प्रिंट आउट करा सकते हैं यहाँ पे. पुश जी, तो जी जो एलिमेंट है वो हम ऐड करेंगे कहाँ पे? एंड द टॉप ऑफ द स्टैक. पॉप कमांड डिलीट कराएंगे एलिमेंट जो कि आपका टॉप में होगा. ये आपके पास कमांड है यहाँ पे. तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है. हैश इंक्लूड हैश हैश इंक्लूड स्टैक यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन स्टैक इंट स्टैक. stk मैंने माना है, तो stk जो है आपका स्टैक है जो कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा. स्टैक डॉट पुश, पुश का क्या काम होता है? एलिमेंट ऐड कराने का. कहाँ पे? टॉप में. तो अभी कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सबसे पहले हमारे पास 21 आएगा. उसके बाद एस डॉट पुश 22, उसके बाद हमने लिखा stk डॉट पुश 24, तो उसके बाद वैल्यू आएगी 24, 22 एंड 21. stk डॉट पुश 25, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 25, 24, 22, 21. जब ये stk डॉट टॉप, इसका क्या मतलब है? जो वैल्यू है टॉप में वो हम डिस्प्ले कराएंगे, तो वो कौन सी वैल्यू आएगी? 22, तो 22 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी. अब उसके बाद मैंने लिखा है stk डॉट पॉप, यानी कि जो आपकी लिस्ट है उसमें से जो टॉप एलिमेंट है वो आपका डिलीट हो जाएगा. तो डिलीट हो जाएगा इसका मतलब 22 एलिमेंट डिलीट हो जाएगा. अब फिर हम यहाँ पे आएंगे वाइल लूप में. फिर हमें चेक करना है कि क्या जो stk है वो आपका एम्प्टी है. 21 एलिमेंट है हमारे पास, तो एम्प्टी नहीं है, तो ये हमें मिलेगा फॉल्स वैल्यू. फिर उसका नेगेशन हमें ट्रू वैल्यू देगा. तो फिर से ये आपका लूप एग्जीक्यूट होगा. अब फिर वन स्पेस आएगा. वन स्पेस आने के बाद stk डॉट टॉप, टॉप पे कौन सी वैल्यू है? 21, तो 21 वैल्यू हमें मिलेगी. फिर हमें क्या किया? stk डॉट पॉप, तो ये एलिमेंट जो है आपका डिलीट हो जाएगा. डिलीट होने के बाद फिर ये आपका यहाँ पे जाएगा. फिर चेक करेगा क्या आपका जो stk है, जो स्टैक है वो क्या आपका एम्प्टी है? यस, इट्स एम्प्टी. तो उसका नेगेटिव
हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी है तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगा, उसकी नेगेशन फॉल्स, फॉल्स है तो ये आपका लूप जो है बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 22 स्पेस, यहाँ पे पहले स्पेस आएगा 22 स्पेस 21। अगर इसको हम कंपाइल रन कराते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक आर, कितने एलिमेंट है हमारे पास, 4 ही एलिमेंट थे, तो 4 एलिमेंट आ गए। उसके बाद हमने पॉप कमांड का हमने यूज किया था तो डिलीट कराएगा, कहाँ से, टॉप से, तो डिलीट हो गए हमारे पास। तो 2 एलिमेंट हमारे पास बचे थे 22 एंड 21, तो वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराए हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो वो आपके डिस्प्ले हुए हैं 22 एंड 21। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 स्पेस है, फिर 22 आया, फिर 1 स्पेस, फिर 21। अब क्यू में आपके पास 2 चॉइस होती है। लिस्ट के अंदर आप कहीं पे भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। स्टैक के अंदर आपको केवल एक ही चॉइस है, अगर आपको एलिमेंट ऐड करना है या डिलीट करना है तो आप टॉप में से डिलीट कराएं, टॉप में ही काम करेंगे और टॉप वैल्यू ही आप डिस्प्ले करा सकते हैं। केवल टॉप जो वैल्यू है या उसको आप डिस्प्ले करा सकते हैं, वहाँ पे आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे आप एलिमेंट डिलीट करा सकते हैं। तो जो भी काम होता है वो टॉप में काम होता है। क्यू में क्या होता है, क्यू भी उसी टाइप का आपके पास एक कंटेनर है। जो न्यू एलिमेंट जो होते हैं वो केवल ऐड होते हैं एट वन एंड ऑफ द क्यू कॉल्ड द बैक। यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो जो ऐड होंगे वो खाली बैक में ऐड होंगे, और जो डिलीट कराएंगे वो खाली आप टॉप में से डिलीट कराएंगे। यानी कि ये अगर आपके पास क्यू है तो अगर आपको एलिमेंट ऐड कराना है तो वो आपका एंड में ही ऐड होगा, यहाँ पे ऐड खाली एंड में होगा। अगर आप डिलीट कराना चाहते हैं तो वो आपका फ्रंट से ही डिलीट होगा। डाउन आप क्यू को डिफाइन करना है तो आपको सेम वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड क्यू। अब क्यू डिफाइन करनी है तो क्यू डेटा टाइप एंड क्यू का नेम। अब हमें चेक करना है कि आपका एम्प्टी है, क्यू जो है एम्प्टी है, तो इट विल रिटर्न द ट्रू वैल्यू इफ इट इज एम्प्टी, अदरवाइज इट इज गिवन द फॉल्स वैल्यू। अब अगर हमें यहाँ पे लिखना है क्यू डॉट पुश ई, तो पुश कमांड का काम होता है ऐड कराना। कहाँ पे क्यू है आपका, कहाँ पे ऐड होगा, लास्ट में ही ऐड होगा। तो इट विल इंसर्ट द एलिमेंट इन द एंड ऑफ द क्यू। पॉप कमांड उसका काम क्या होता है, डिलीट कराना। ठीक है, और डिलीट कहाँ से होगा, इसमें फ्रंट से ही होता है यहाँ पे। नाउ टू सी द वैल्यू एट द टॉप ऑफ द क्यू, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यू डॉट फ्रंट। तो इट विल गिव्स द वैल्यू हेल्ड इन द हेड ऑफ द क्यू, यानी टॉप पे जो वैल्यू स्टोर होगी। अब हमें अगर हमने यहाँ पे यूज किया क्यू डॉट पॉप, तो पॉप कमांड का हमने यहाँ पे यूज किया है, so it will delete the element कहाँ से, टॉप से। ताकि it is also possible to look and modify the last element in the queue with the back method, but this is not the spirit of the queue. The usual mode of the operation with the queue is to insert the values at the back of the queue and not deal with them again until they emerge at the front.